सभी का स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन में। दोस्तों, नेपाल ने भारत के जो न्यूज़ चैनल हैं उनको बैन कर दिया है। दोस्तों, भारत के न्यूज़ चैनल सभी न्यूज़ चैनल को बैन कर दिया है, केवल दूरदर्शन न्यूज़ चैनल को छोड़ के। तो वैसे तो ये न्यूज़ मुझे रात को ही मिल गई थी, लेकिन मैंने इसको करंटली अभी वीडियो बनाना बेहतर समझा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि नेपाल ने क्यों बैन किया है और ये बैन मेरी तरफ से सही क्यों है। ये मैं आपको पूरा रीज़न बताऊंगा और किस प्रकार से दोस्तों इंडियन मीडिया नेपाल में भारत के प्रति हेट फैला रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमारे रिलेशन जो बिगड़ रहे हैं उसको और बिगाड़ने का ये काम कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कृपया करके पूरा अंत तक देखिएगा अगर आपको कमेंट करना है तो, क्योंकि आप पूरा अंत तक नहीं देखते हैं और फिर कमेंट करते हैं तो फिर ये जमता नहीं है। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें एक एक फैक्ट रखूंगा इंडियन मीडिया और नेपाल की तरफ से। जो इंडियन मीडिया अभी आरोप लगा रहा है नेपाल की मीडिया पर, नेपाल की सरकार पर, कि भैया वो हमसे डर गए हैं, तो मैं आपको असलियत बताता हूँ असल में कौन डरा है और कौन ऐसी हरकतें करता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेपाल ने हमारे न्यूज़ चैनल को बैन ही क्यों किया। नेपाल को ऐसा क्या हो रहा था। दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत और नेपाल के बीच में पिछले कुछ महीनों से, जब से ये मैप इशू पास हुआ है, दोनों देशों में खटास बढ़ती जा रही है। और इसका सबसे मेन कारण मैं पिछले वीडियोज़ में भी अपने बता चुका हूँ कि मैं इसमें मेन कारण दोनों सरकारों को नहीं, दोनों देशों की और खास करके इंडियन मीडिया की मैं इसमें मानता हूँ। भारतीय जो मीडिया है वो जब भी इस पर बात कर रहा है वो बिना फैक्ट के बात कर रहा है, बिना स्टेटमेंट के बात कर रहा है। उल्टा वह किसी देश के प्रधानमंत्री और उसके कल्चर या फिर उसको अपमान कर रहा है। यानी एक तरफ बोलता है कि चीन के इशारे पे, हर बात पे बोलेंगे चीन के इशारे पे काम कर रहा है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे कि फेक न्यूज़ नेपाल के प्रति। नेपाल में कई ऐसी चीज़ें देखेंगे, बॉर्डर में जो फायरिंग हुई है उसमें भारत का एक नागरिक जब मारा गया है, लेकिन उसमें उन्होंने सच्चाई नहीं बताई कि असलियत क्या थी। इसके अलावा जो डैम था, डैम का इशू था, उसमें भी भारतीय न्यूज़ चैनल ने सच्चाई नहीं बताई क्या थी। नेपाल का सिटीजनशिप का जब बिल पास हुआ था उसमें भी भारतीय मीडिया ने सच्चाई नहीं बताई क्या थी। मतलब यहाँ दोस्तों एक तरफ के फैक्ट से प्रेजेंट किए जाते हैं और दूसरी तरफ के फैक्ट को बिना प्रेजेंट करें रिपोर्टिंग की जाती है, जबकि ट्रूथ रिपोर्टिंग ये होती ही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के लिए इन्होंने इतने गंदे गंदे वर्ड यूज़ किए हैं कि अगर वो हमारे देश में भी अगर कोई कर रहा होता तो मैं खुद उस पर बैन कर देता। एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे हैं, चीन नेपाल में अभी थोड़ा राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। वहाँ दोस्तों यहाँ नेपाल के प्रधानमंत्री चीन के एम्बेसडर से मिले। अब यहाँ के न्यूज़ चैनल की देखिए, न्यूज़ छोटे छोटे न्यूज़ में आया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक नेशनल न्यूज़ ने नेपाल के प्रति, इसको स्टडी आईक्यू ने भी कवर किया है, नेपाल के प्रधानमंत्री और चाइनीज एम्बेसडर में क्या संबंध बताने की कोशिश की है। मतलब आपको थोड़ा अंदाज़ा भी है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी देश के प्रधानमंत्री पर इतना अपमान कर रहे हैं। इसी चीज़ को अगर आप उल्टा कर लें, मान लीजिए नेपाल मीडिया मोदी जी के बारे में ऐसा बोले, तो आपको कैसा लगेगा। तो यहाँ जो इंसल्ट की जा रही है ये एक पीक पॉइंट हो चुका। तो हमारा क्या मीडिया बिल्कुल बचकानी हरकतें करता है। स्टेटमेंट आपको जारी करना है तो एक फैक्ट के साथ प्रेजेंट कीजिए, तो वो बेहतर रहता है। लेकिन आप उस चीज़ को, नेपाल उसके इशारे पे काम कर रहा है, नेपाल में वो चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों हेट स्पीच फैला रहा है। नेपाल में भारत को कभी भी हेट नहीं किया जाता, चाहे कितने बड़े मैटर हो। 2015 का ब्लॉकेट तक हुआ था, तब भी नेपाल में हेट हुआ था, लेकिन इतना हेट नहीं होता जो इस टाइम हुआ है। और उसका पूरा का पूरा मैं जिम्मेदार जानता हूँ, ये इंडियन मीडिया है। क्यों, थोड़ा नेपाल का हाथ हो सकता है, लेकिन मैं इंडियन मीडिया को उसको बढ़ाने में, ध्यान रखिए हेट तो है लेकिन हेट को बढ़ाने में इंडियन मीडिया का हाथ था। यहाँ दोस्तों नेपाल में जितने भी इंडियन मीडिया हैं सब देखे जाते हैं, और जब वो इस चीज़ को देखते हैं तो उनके मन में क्या क्या ख्याल होता है कि उनके गोरखा जो सैनिक है हमारे भारत में रहते हैं, कई नेपाली जो लोग हैं वो भारत में रहते हैं। जब वो इस चीज़ को देखते होंगे कि हम जिस देश में कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसी देश में हमको ऐसी गालियाँ दी जा रही है हमारे देश को, तो कैसा लगेगा। तो इस प्रकार से हेट फैलाने का काम न्यूज़ चैनल पे, देखिए एक मैं वीडियो से बता देता हूँ, वीडियो देखिए इनका, सुधीर चौधरी जी का, जो कि रिएक्शन आया है जब नेपाल ने बैन कर दिया। और इस समय की एक बहुत बड़ी खबर यह है कि नेपाल में भारत के प्राइवेट न्यूज चैनल्स का प्रसारण रोक दिया गया। में भारत के न्यूज चैनल्स दिखाए नहीं जाएंगे और वहां पर सिर्फ दूरदर्शन वहां पर आ सकता है भारत की तरफ से। ये आइडिया जरूर चीन ने ही नेपाल को दिया होगा कि सबसे पहले भारत के न्यूज चैनल्स को बंद करो, क्योंकि भारत के न्यूज चैनल्स नेपाल की बदनामी पूरी दुनिया में कर रहे हैं। लेकिन नेपाल इसे बदनामी कहता है, हम ये कहते हैं कि हम पूरी दुनिया के सामने नेपाल की पोल खोल रहे थे। और आज नेपाल ने भी भारत के मीडिया को रोककर यह बता दिया है कि नेपाल का विश्वास अब लोकतांत्रिक तरीकों में कम होने लगा है और वो चीन के कहने पर ज्यादा चल रहा है। लेकिन दूसरी बड़ी बात जिसका हमें फक्र है वो ये है
कि अभी तो भारत ने नेपाल के खिलाफ कोई एक्शन लिया ही नहीं है। भारत की सरकार ने अभी कोई कार्रवाई नेपाल के खिलाफ नहीं की है। भारत की सेना ने कोई कार्रवाई तो आप इनकी अगर देख रहे हैं कि इनके इन्फ्लुएंस में आके भैया आपकी रिपोर्टिंग तो आपको इंडिया में बैन कर देना चाहिए, वो तो भला हो वहाँ बैन किया गया। और यहाँ बोला जा रहा है कि नेपाल की जो गवर्नमेंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच को बैन कर रही है। तो सबसे पहले मैं आप बता दूं, बाहर की मीडिया को बैन करना कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत नहीं आता, और खास करके ऐसी मीडिया जो सिर्फ हेट फैलाने का काम करती है, वो भी इंटरनेशनल तौर पर। भूटान के मामले में भी इन्होंने, अभी मैं रिपब्लिक टीवी का अगर पोस्ट मैंने दिखा दिया जो कि भूटान के मामले में था, तो यहाँ तो उनको सच्चाई खुल जाएगी। जब भूटान ने बोला था इन्होंने पानी रोका, जबकि भूटान ने ऐसा कुछ नहीं करा था, उल्टा जो पानी आ रहा था उसकी वो सफाई कर रहा था। तो रिपब्लिक टीवी ने इसको कवर भी किया था कि भूटान ने हमारा पानी रोका है, उसकी औकात किसी को। तो इस प्रकार से दोस्तों हेट फैलाया जाता है आसपास की जो भी कंट्रीज हैं। तो यहाँ दोस्तों सबसे बेस्ट काम किया है, मैं आपको पिछले वीडियोस में बोलता आ रहा हूँ कि नेपाल को सबसे पहले एक काम करना चाहिए कि न्यूज़ चैनल को देखना बंद कर देना चाहिए। सरकार ने डिसाइड कर लिया है। अब यहाँ बोले फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म कर दिया गया है, तो क्या नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने यहाँ की न्यूज़ चैनल को बैन किया है? क्या नहीं किया है। और यहाँ भी दोस्तों अगर करना होता, दबाना होता, तो वो एनडीटी जो हमारा DD1 है न्यूज़ चैनल, उसको भी बैन कर देते, लेकिन उन्होंने उसको नहीं किया। क्यों? क्योंकि DD न्यूज़ को अगर आप देखेंगे ना तो आप समझेंगे कि असली पत्रकारिता होती क्या है। ये हमारे का सरकारी न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा, और वो सबसे अनबायस रहता है, वो हर चीज़ को प्रेजेंट करता है। यहाँ तक कि नेपाल के MP पे आके उस पर डिस्कशन भी किया है, तो एक अच्छी डिबेट थी। उन्होंने कभी हेट नहीं फैलाया, इसलिए नेपाल ने इसको बैन नहीं। और यहाँ जो इंडियन मीडिया है वो उसको अपनी जीत बता रहा है कि नेपाल की सरकार भारत की मीडिया से डर गई है। वो डरी नहीं है, वो यह नहीं चाहती कि जो रिलेशन बिगड़ रहे हैं और रिलेशन बिगड़े। और पहली बात मैं बता देता हूँ कि हर नेपाल के मामले हस्तक्षेप करना भारत का भी अधिकार नहीं है। भारत तो करता नहीं, लेकिन यहाँ दोस्तों जो हमारी सरकार कुछ नहीं करेगी, लेकिन यहाँ की जो मीडिया ये पहले ही बता देगी भैया ये सरकार, ये भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है, नेपाल को पालने में हमारा अधिकार। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल शोभा नहीं देती हैं। मेरा ओपिनियन तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं तो यही चाहता था कि ये कम से कम वहाँ बैन हो जाए, क्योंकि देखिए ये न्यूज़ चैनल का जो काम इंडिया में चल रहा है ना हेट फैलाने का, वो यहीं तक सीमित रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय दूसरे देशों में। इनके लिए पाकिस्तान को रिजर्व कर रखा है, तो पाकिस्तान को रिजर्व करके आपको जितनी गालियाँ बकनी है बकिए। लेकिन जहाँ आप नेपाल या फिर भूटान या छोटी छोटी कंट्रीज जो हैं उनको लेके आप हेट स्पीच फैला रहे हैं और वहाँ के लोगों में इंडिया के प्रति हीन भावना पैदा कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो भविष्य में कि नेपाल का कोई इंसान यहाँ दिख जाए तो यहाँ उसके साथ मारा पीटी हो, या फिर भारत का वहाँ दिख जाए तो यहाँ हो। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। उल्टा ये तो न्यूज़ चैनल युद्ध पे आ गए हैं, जबकि पॉसिबल ही नहीं है। भारत और नेपाल में युद्ध हो, नेपाल को भी मालूम है, भारत को भी मालूम, युद्ध का क्या पॉइंट। तो वो सब चीज़ों को सोचना ही नहीं, लेकिन ये तो सोचना क्या, ये तो युद्ध करवा बैठे हैं, वॉर रूम इनका पहले तैयार रहता है। तो ये बहुत बेस्ट किया गया नेपाल के द्वारा, मैं इस पर नेपाल को बड़ा बधाई देता हूँ। और इंडियंस को भी बोलता हूँ कि इंडियन मीडिया को यार अपनी पत्रकारिता थोड़ा अच्छे से कीजिए। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो मैं हमेशा ट्रुथ के साथ खड़ा होता हूँ, आप सभी को मालूम है। तो वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं हमेशा, देखिए कई लोग बोल रहे होंगे कि मैं एंटी नेशनल हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं पिछले वीडियोस में आप देखेंगे मैंने नेपाल की गवर्नमेंट की भी बहुत सारी बुराइयां की हैं, लेकिन उसमें भी नेपाल के कुछ सिटीजन जो हैं उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। क्योंकि देखिए ट्रुथ जहाँ होगा वहाँ लोग खड़े होंगे, और ट्रुथ जहाँ नहीं होगा वहाँ लोग खड़े नहीं होंगे। तो वीडियो यहीं से होता है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ। और पहली बात, कौन लोग बोल रहे हैं, क्या आपके यहाँ नेपाल न्यूज़ चैनल आप देखते हैं क्या आपके नेपाल न्यूज़ चैनल चलते हैं क्या? अगर चलते हो तो बता दीजिए। तो मित्रों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे।